40 देखो एक बार क्या कह रहा है, एम एन पी आर टी डब्ल्यू एफ और एच कैलरी और मुख्य वृत्त के गिर्द बैठते हैं। पी एम के दाएं तीसरा और टी के दाएं दूसरा है, एन टी के दाएं दूसरा है, आर डब्ल्यू के दाएं दूसरा है, जो एम के दाएं दूसरा है, एफ डी का निकटतम पड़ोसी नहीं है। इन सूचनाओं के आधार पर जो निम्नलिखित क्वेश्चन है उनके आंसर आपको देने बनाना है। कितने लोग हैं? सबसे पहले हमें फिगर बनाना होता है। फिगर अगर हम बनाते हैं तो ये 40 नंबर हो गया है, मगर कुछ बच्चों के डाउट है, इस वजह से रिपीट कर रहे हैं एक बार, ठीक है। 40 नंबर देखो कितने लोग बैठे हुए हैं, 8 लोग हैं। सबका मुख जो है वो किसकी तरफ है? सेंटर की तरफ। सभी व्यक्तियों का जो मुख है वो सेंटर की तरफ है। आपको जब इवन नंबर्स में पर्सन्स की वैल्यू हो, इवन नंबर्स में जब पर्सन्स की वैल्यू हो तो कहाँ बिठाना है? व्यक्ति आपको आमने सामने बिठाने की कोशिश करनी है, ठीक है। देखो कितने हो गए, 8 हो गए, है ना। अब देखो क्या कह रहा है, पी एम के बाएं तीसरा और टी के दाएं दूसरा। पी जो बैठा हुआ है वो एम के कहाँ? एम के बाएं तीसरा बैठा हुआ है। मैंने बताया था कि जब व्यक्ति कहाँ बैठा हो, सेंटर की तरफ मुख करके बैठा हो। जब व्यक्ति सेंटर की तरफ मुख करके बैठेगा तो उसका दायां किधर होगा? जो हमारा दायां है वो व्यक्ति का दायां होगा, और जो हमारा बायां है वो व्यक्ति का बायां होगा। कहने का मतलब ये है कि अगर व्यक्ति सेंटर की तरफ मुख करके बैठा है तो हमें अगर दाएं चलना है तो एंटी क्लॉकवाइज दिशा में चलना होगा। किस दिशा में चलना होगा? एंटी क्लॉकवाइज, यानी घड़ी की विपरीत दिशा में, ठीक है। अगर हमें क्या कह रहा है कि दाएं बाएं कह रहा है तो घड़ी की कौन सी दिशा में? क्लॉकवाइज दिशा में, घड़ी की दिशा में चलना पड़ेगा, क्योंकि लेफ्ट जो होता है वो हमारे बाएं होता है। लेफ्ट हर व्यक्ति का किधर होगा? इधर होगा। तो कहने का मतलब लेफ्ट जो होगा वो कहाँ होगा? क्लॉकवाइज दिशा में, और राइट जो होगा वो कहाँ होगा? एंटी क्लॉकवाइज दिशा में। अब जब ये कह रहा है कि पी एम के बाएं तीसरा है, पी जो है वो एम के बाएं कौन सा तीसरा? पहला, दूसरा, तीसरा। पी कहाँ बैठा हुआ है? इस वाले स्थान पे बैठा हुआ है। फिर उसके बाद कह रहा है और टी के दाएं दूसरा है। और किसके लिए यूज हुआ है यहाँ पे? मैंने बताया था कि और जो यूज होता है वो हमेशा फर्स्ट पर्सन के लिए यूज होता है, सेकंड पर्सन के लिए यूज नहीं होता। जो यूज होता है वो सेकंड पर्सन के लिए यूज होता है, ठीक है। कह रहा है कि जो और टी के दाएं दूसरा है कौन? पी। पी जो है वो टी के दाएं दूसरा है। टी के दाएं दूसरा, दाएं किधर? एंटी क्लॉकवाइज। टी के दाएं दूसरा है तो टी के दाएं दूसरा हो गया पहला और दूसरा। तो टी के दाएं दूसरा है कौन? पी। आगे देखिए क्या कह रहा है, एन पी के दाएं दूसरा है। एन जो है वो पी के दाएं दूसरा, पी के दाएं दूसरा होगा तो कहाँ? एंटी क्लॉकवाइज। एन पी के दाएं दूसरा है, पहला दूसरा। एन जो बैठा हुआ है वो पी के दाएं दूसरे स्थान पर बैठा हुआ है। आर डब्ल्यू के दाएं दूसरा, आर जो बैठा हुआ है वो डब्ल्यू के दाएं दूसरे स्थान पर बैठा हुआ है। मुझे ये बताओ, जो एम के दाएं दूसरा है, जो की बात हो रही है, जो बात कर रहा है किसके लिए यूज कर रहा है? जो सेकंड पर्सन के लिए। सेकंड पर्सन कौन है यहाँ पे? आर या डब्ल्यू? सेकंड पर्सन आर है। आर फर्स्ट पर्सन है और सेकंड पर्सन कौन है? डब्ल्यू है, क्योंकि डब्ल्यू के बारे में बात कर रहा है। डब्ल्यू जो है वो एम के दाएं दूसरा है। डब्ल्यू एम के दाएं दूसरा। डब्ल्यू जो बैठा हुआ है वो एम के दाएं कहाँ बैठा हुआ है? दूसरे स्थान पर बैठा हुआ है। फिर देखो क्या कह रहा था कि आर जो है वो डब्ल्यू के दाएं दूसरा है। आर जो वो डब्ल्यू के दाएं दूसरा है। डब्ल्यू के दाएं दूसरा है कौन? आर। ठीक है, बचा कौन? एक व्यक्ति, दो। आगे देखते हैं क्या है। एफ पी का निकटतम पड़ोसी नहीं है। एफ जो बैठा हुआ है वो पी का निकटतम पड़ोसी नहीं है, तो एफ यहाँ नहीं बैठेगा। बचा एक, एफ यहाँ बैठ जाएगा। बचा कौन? एक व्यक्ति बैठता है, बचा हुआ है कौन? एच। एच बचा हुआ यहाँ बैठ जाएगा। देखो क्या कह रहा है, एच के पड़ोसी कौन है? एच के पड़ोसी जो होते हैं वो राइट और लेफ्ट जो दोनों तरफ जो बैठे हुए होते हैं पड़ोसी होते हैं, पी और एम। समझ आया? पी और एम कौन हो जाएंगे? एच के पड़ोसी हो जाएंगे। समझ आ रहा है? नहीं आ रहा है? रुको एक मिनट। एन के संदर्भ देखो, ये समझ आया कि जो ग्राफ बनाना है वो समझ आया कि 8 लोगों को कैसे बनाना है। एक दूसरे के सामने बिठाना है। सभी व्यक्ति जब कब हो? इवन नंबर्स में पर्सन की वैल्यू। जब ऑड नंबर्स में हो तो आप कहीं भी बिठा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जैसे 7 हो, 9 हो, 11 हो, या 3 हो, 5 हो, तो आप कहीं भी व्यक्ति को बिठा सकते हैं, कोई जरूरत नहीं है। मगर जब 4 हो, 6 हो, 8 हो, 10 हो, तब का काम क्या करना है आपको? आमने सामने व्यक्ति को बिठाने की कोशिश करनी है, ठीक है। जैसे 10 व्यक्ति थे, हमने पहला, दूसरा, तीसरा, 4 व्यक्ति बिठा लिए। फिर उसके बाद बीच में प्रत्येक को हमने क्या कर लिया? बिठा लिया। 8 व्यक्ति हो गए। मैंने एक चीज बताई थी आपको, जब व्यक्ति का मुख कहाँ हो? सेंटर की तरफ, सेंटर की तरफ, वृत्त की तरफ हो, अंदर की तरफ हो, ठीक है। तो जो व्यक्ति का जो दायां होगा वो हमारा दायां जो होगा वो व्यक्ति का दायां होगा, हमारा जो बायां होगा वो व्यक्ति का बायां। जैसे हमारा मेरा दायां कौन सा? ये है, तो व्यक्ति का दायां, मेरा बायां, ये तो व्यक्ति का लेफ्ट बायां। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। अगर मैं दाएं कह रहा हूँ कि एम के दाएं चलेंगे तो इधर को चलेंगे। समझ आया? दाएं का मतलब दाएं हाथ की तरफ। तो दाएं चलेंगे तो इसका मतलब कौन सी दिशा है? ये घड़ी की विपरीत दिशा है। घड़ी की कौन सी दिशा है? विपरीत दिशा। जब मैं बाएं की बात करूंगा, बायां किधर है?
ये वाला हैंड है। बाएं की बात करूंगा तो प्रत्येक व्यक्ति का बायां इधर ही होगा, जब बायां इधर होगा तो हमारा किधर जाएगा, ये क्लॉकवाइज दिशा में जाएगा। तो कहने का मतलब ये था कि व्यक्ति का मुख अगर सेंटर की तरफ है तो जो दायां होगा वो एंटी क्लॉकवाइज दिशा में होगा और बायां जो होगा वो क्लॉकवाइज दिशा में होगा। इतना ध्यान रखना है, इससे ज्यादा कुछ ध्यान रखने की जरूरत नहीं। जब वो कह रहा है कि दाएं तीसरा है, दाएं तीसरा है तो किस दिशा में, एंटी क्लॉकवाइज दिशा में। एम के दाएं तीसरा, पहला दूसरा तीसरा, स्थान गिनने में तो मुझे लगता है कोई दिक्कत नहीं होगी। बाएं कह रहा है कि एम के बाएं एच दूसरा है, पहला दूसरा, पी कौन सा है, तीसरे नंबर पे, आर कौन से नंबर पे, चौथे नंबर पे। ठीक है, जब भी व्यक्तियों की संख्या 8 हो या 6 हो तो वो कहे कि तीसरे स्थान पर, तो तीसरे स्थान जो हो जाएगा 6 व्यक्तियों की संख्या तो अपोजिट हो जाता है। जब व्यक्ति 8 हो और चौथे स्थान की बात कर रहा है तो अपोजिट स्थान हो जाएगा। अगर मैं कहूँ कि एम के दाएं या बाएं आर बैठा हुआ है चौथे स्थान पर, तो कौन से स्थान पर हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। कैसे पता हमें, क्योंकि 8 व्यक्ति चौथे स्थान की बात कर रहा है तो अपोजिट ही बैठेगा। ये आपस में एक दूसरे के क्या है, अपोजिट है। एच और डब्ल्यू आपस में क्या है, एक दूसरे के अपोजिट है। अगर मैं कह रहा हूं कि एम का पड़ोसी कौन है तो एफ और एन आप कह सकते हैं। मैं कहूं कि एम का दायां पड़ोसी कौन है तो आप कहेंगे एफ है। अगर मैं कहूं कि एम का बायां पड़ोसी कौन है तो कहेंगे एन है। अगर मैं केवल ये कहूं कि एम का पड़ोसी कौन है तो आप कहेंगे एन भी है और एफ भी है। कोई दिक्कत नहीं आता, कोई दिक्कत नहीं। तो यही कह रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एच के पड़ोसी कौन है, तो एच के पड़ोसी एक तो एन हो गया, एक बी हो गया, पहला क्वेश्चन। दूसरा कह रहा है कि एन के संदर्भ में आर का स्थान कौन सा है, एन के संदर्भ में आर का स्थान कौन सा है। देखो पहला, अगर हम कहां चले, बाएं चले, बाएं का मतलब क्लॉकवाइज दिशा में चले, तो पहला दूसरा तीसरा, बाएं से तो कौन से स्थान पर है, ये तीसरे स्थान पर है। अगर दाएं से बात करूं तो एन के दाएं से बात करूं तो पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, तो आर कौन से स्थान पर है, पांचवें स्थान पर है, किधर से, दाएं से। एन के अगर दाएं से बात करूं मैं आर के संदर्भ में तो आर कौन से स्थान पर है, पांचवें स्थान पर है। अगर बाएं से बात करूं तो कौन से स्थान पर है, तीसरे। आप ऑप्शन देखो क्या कह रहा है कि बाएं का तीसरा, पांचवा है ही नहीं उसमें, दाएं से पांचवा ऑप्शन ही नहीं है, तो हमारा ऑप्शन कौन सा होगा, बाएं से। कोई दिक्कत। एन और डी के बीच में कितने व्यक्ति हैं, एन और डी के बीच में कितने व्यक्ति, एक तो 3 व्यक्ति इधर है और 3 ही इधर है। कितने व्यक्ति होंगे, केवल 3। W के तुरंत दाएं कौन है, W किधर है, W के तुरंत दाएं, दाएं की बात कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज कौन है, वो कह रहा है नीचे दिए युग्मों में से कौन से युग्म में पहला व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के ठीक बाएं स्थान पर बैठा हुआ है। नीचे जो युग्म दिए गए तो उसमें से क्या, एक NH दिया हुआ है, एक FM दिया हुआ है, एक TW है, एक RP। उसमें देखना है कि पहला व्यक्ति जो है वो दूसरे व्यक्ति के ठीक बाएं बैठा हो। पहला व्यक्ति जो बैठा हो दूसरे व्यक्ति के कहां बैठा हो, ठीक बाएं। तो दूसरा व्यक्ति एच है, एच के बाएं है एन, देखो एच के बाएं है एन, नहीं दाएं है, ठीक है। बाएं कौन है, पी है। एफ एम के, एम जो है वो एफ के दाएं है। पहला व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के ठीक बाएं स्थान पर है। पहला व्यक्ति एम एफ के बाएं है, देखो एम एफ के बाएं है, नहीं कहां है, एम एफ के बाएं। पहला व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के ठीक बाएं पूछ रहा है। पहला व्यक्ति जो एफ और एम दे रखा है बी वो कह रहा है कि पहला व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के ठीक बाएं, पहला व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के ठीक बाएं। एम के एफ बाएं है, एम के एफ बाएं है, दाएं दाएं है। बी ऑप्शन हमारा गलत हो गया। सी ऑप्शन हमारा क्या दे रखा है, टी डब्ल्यू दे रखा है। तो कह रखा है कि पहला व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के कहां ठीक बाएं हो, पहला व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के ठीक बाएं हो। टी डब्ल्यू के बाएं है, टी डब्ल्यू के बाएं नहीं, कहां है, दाएं। फिर डी ऑप्शन दे रखा है आपका क्या, आर और आर पी है सर। तो आर पी क्या है, आर जो है वो पी के कहां है, बाएं है। आर जो है वो पी के कहां है, बाएं। क्लॉकवाइज दिशा में बाएं जो होगा वो किस दिशा में, क्लॉकवाइज। आर पी के बाएं। कोई दिक्कत, मुझे लगता है कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। समझ आ गया, कॉन्सेप्ट समझ आया कि क्वेश्चंस को कैसे करेंगे। कोई दिक्कत नहीं। चलो फिर 17 नंबर करके बताइए एक बार, कोशिश करिए 17 नंबर क्वेश्चन करने की। हो गया सर, किसका नहीं हुआ 17 नंबर घर से करने की कोशिश किसने की थी, हुआ गलत हो गया बेटा पीछे 17। और किसका हमारा नहीं हुआ, देखो 17 नंबर क्या कह रहा है, देखो एक बार थोड़ा रीड करना है आपको। जे पी आर टी एस एन ओ और एल केंद्र की ओर मुख करके एक वृत्त के गिर्द बैठे हुए हैं। एस और ओ हमेशा एक दूसरे के निकट बैठते हैं।
टी आर के दाएं को तीसरे स्थान पर बैठता है, एन एल के बाएं को दूसरे स्थान पर बैठता है, आर कभी भी जे के अगले स्थान पर नहीं बैठता है, जबकि टी कभी भी ओ के अगले स्थान पर नहीं बैठता है, तो एन टी और आर का पड़ोसी नहीं है। इन सूचनाओं के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दे दीजिए। कितने लोग हैं टोटल? 8 लोग। 8 का मुख किधर है? सेंटर की तरफ है ना, सबका मुख सेंटर की तरफ हम बना लेते हैं। पहले 4 को बिठाते हैं, बिठाने का तरीका हमारा यही रहेगा, इन दोनों के बीच में बिठाते हैं आमने सामने। ये कितने व्यक्ति? 8 व्यक्ति। हमें पता है दायां किधर है बायां किधर है, ये हमारे पहले क्वेश्चन से हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुके हैं, ठीक है। देखो क्या कह रहा है कि एस और ओ हमेशा एक दूसरे के निकट हैं। हम एस और ओ को कहीं भी बिठा सकते हैं, मगर हमें यहाँ पे कंफर्मेशन नहीं है हम एस को कहाँ बिठाएं, ओ को कहाँ बिठाएं। अगर मैं एस को यहाँ पे बिठाता हूँ तो ओ को मैं यहाँ पे बिठा सकता हूँ, ओ को मैं यहाँ पे बिठा सकता हूँ, मगर यहाँ पे हमें कंफर्मेशन नहीं है कि ओ जो बैठा हुआ है वो एस के दाएं बैठा हुआ है या बाएं बैठा हुआ है। तो इस लाइन को क्या कर देंगे, हम होल्ड कर देंगे, हम बाद में देखते हैं कि क्या कहना चाह रहा है। आगे देखते हैं क्या कह रहा है। टी आर के दाएं को तीसरे स्थान पर बैठता है, टी जो बैठा हुआ है वो आर जे को काट के मैंने संशोधन कराया था, जे के स्थान पर टी कराया था। अगर जिसके में जे है वो टी कर ले, काट संशोधन कराया था पिछली क्लास में। टी जो है वो आर के दाएं को तीसरे स्थान पर बैठता है। टी आर के दाएं को, आर का दाएं किधर? इधर होगा ना, इधर देखो सब लोग, आर का दाएं टी किधर होगा? इधर होगा। कौन से स्थान पर है? तीसरे स्थान पर, पहला दूसरा तीसरा। टी जो बैठा हुआ है वो आर के दाएं तीसरे स्थान पर बैठा हुआ है। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को बिठाने में नहीं होनी चाहिए। फिर देखो एन एल के बाएं दूसरे स्थान पर, जब भी देखो एक लाइन हमने पढ़ ली, इनमें से देखो इनमें से कोई ना कोई रिलेशन, अगर आप पूरा क्वेश्चन पढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं रिलेशन इसके रिलेटेड में क्वेश्चन होगा, कहीं ना कहीं दिया हुआ होगा, हिंट दी हुई होगी। उसी लाइन को हमें क्या करना है, पहले पढ़ना है। देखो लास्ट में लिख रखा है कि एल जो बैठा हुआ है टी और आर का पड़ोसी नहीं है। एल जो है वो टी और आर का पड़ोसी नहीं है, ना तो एल यहाँ बैठेगा ना तो एल यहाँ बैठेगा, समझ आया। एल जो है वो टी और आर का पड़ोसी नहीं है, तो ना तो टी के पड़ोस में बैठेगा दोनों तरफ, ना तो आर के पड़ोस में बैठेगा, समझ आया। कोई दिक्कत है यहाँ तक? फिर देखो क्या कह रहा है कि एन एल के बाएं को दूसरे स्थान पर बैठता है। एन जो बैठता है वो एल के बाएं को कौन से स्थान पर बैठता है? दूसरे स्थान पर बैठता है। एन एल के बाएं को, एन जो बैठता है एल को कहाँ बिठाना पड़ेगा? हमें यहाँ कहीं बिठाना पड़ेगा। और एन जो बैठता है एल के बाएं को कौन से स्थान पर? दूसरे, बाएं को दूसरे स्थान पर। तो मुझे बताओ बायां किधर? क्लॉकवाइज स्थान, पहला दूसरा। एक तो हमारा एन कहाँ बैठ सकता है? यहाँ बैठ सकता है एल के बाएं को दूसरे स्थान पर। एन एल के बाएं को दूसरे स्थान पर बैठता है, और कहाँ बैठ सकता है? अगर मैं एल को यहाँ बिठाऊं तो दूसरे स्थान पर कौन बैठा हुआ है? एन बैठ नहीं सकता, क्योंकि पहले से यहाँ पर टी बैठा हुआ है। तो हमें यहाँ से क्या कंफर्म हो गया कि एल जो बैठेगा वो कहाँ बैठेगा? एल जो बैठेगा कहाँ बैठेगा? यहाँ पे बैठेगा। एल जो बैठा हुआ है वो एन एल के बाएं को दूसरे स्थान पर है बेटा, दाएं को नहीं है। एन एल के बाएं, सही तो है। एन एल के बाएं को कौन से स्थान पर है? दूसरे स्थान पर है। कोई दिक्कत? आर कभी भी जे के अगले स्थान पर नहीं बैठता। आर कभी भी जे के अगले स्थान पर नहीं बैठता। कहने का मतलब जे ना तो यहाँ होगा और ना तो यहाँ होगा, और एल हमारा बैठ गया है तो एल तो यहाँ बैठेगा नहीं। एल को हम हटा दें, कोई दिक्कत? आपने ठीक करवाया था देख। आर कभी भी जे के अगले स्थान पर नहीं है। आर कभी भी जे के अगले स्थान पर नहीं है, तो ना तो जे यहाँ बैठेगा ना तो जे यहाँ बैठेगा। जे या तो यहाँ होगा या तो यहाँ होगा। इन दोनों स्थान पर जे हो सकता है। देखते हैं फिर क्या कह रहा है आगे। जबकि टी कभी भी ओ के अगले स्थान पर नहीं है। टी कभी भी ओ के अगले स्थान पर नहीं है। अगर मुझे बताओ, सबसे पहले हमने एक लाइन होल्ड करी थी, एस और ओ। एस और ओ हमेशा एक दूसरे के निकट बैठते हैं। मुझे बताओ यहाँ पर दो व्यक्ति बैठ सकते हैं क्या? नहीं, क्योंकि एन और एल बैठा हुआ है, तो एस और ओ आपस में पड़ोसी तो नहीं हो सकते। तो दो स्थान हमारे कौन से खाली बचे? ना तो यहाँ पे दो स्थान कोई खाली है, तो हमारे ये वाले दो स्थान अगर खाली बचे हैं तो या तो एस यहाँ पे होगा या तो ओ यहाँ पे होगा, या तो एस यहाँ पे होगा या तो ओ यहाँ पे होगा। मगर उसने कह रखा है कि ओ जो है, जब टी कभी भी ओ के अगले स्थान पर नहीं बैठता, टी जो है वो कभी भी ओ के अगले स्थान पर नहीं बैठता, तो ओ यहाँ तो होगा, तो यहाँ कौन होगा? एस होगा। और यहाँ कौन होगा? समझ आया? कोई दिक्कत नहीं। और जे यहाँ पे बैठता नहीं है, तो जे कहाँ बैठेगा? यहाँ बैठेगा। बच्चा कौन? एक बच्चा कौन बताओ? एक व्यक्ति बचा हुआ है, कोई पी बचा हुआ है ना, तो पी कहाँ बैठ? बचे हुए स्थान पर पी बैठ जाएगा।
कोई दिक्कत? समझ आया या नहीं आया? नहीं आया? ऐसे कितने बच्चे हैं जिनके समझ नहीं आया? हाथ उठाओ एक बार। 3 और कोई 4 और कोई उठाओ, आराम से उठाओ। लड़कों में कोई नहीं है? लड़के सब बुद्धिमान है? इतना दिमाग? चलो एक बार फिर से कोशिश करते हैं। देखो फिर से बनाने की कोशिश करते हैं शुरू से, ध्यान से समझने की कोशिश करनी है। इधर देखो भाई, बात नहीं, कितने व्यक्ति बैठे हुए हैं? 8 व्यक्ति। एक दूसरे के कहा? सभी सामने बैठे हुए। मैंने कहा था कि एस और ओ हमेशा एक दूसरे के निकट बैठते हैं। हमने क्या कर दिया, इस लाइन को होल्ड कर दिया। हमें नहीं पता था कि एस और ओ जो निकट बैठेंगे वो किस स्थान पर बैठेंगे। ठीक, फिर आगे कह रहा है कि टी आर के दाएं तीसरे स्थान पर बैठता है। टी जो बैठता है वो आर के दाएं कौन से स्थान पर? तीसरे, पहले दूसरे तीसरे। टी जो बैठा हुआ है वो आर के दाएं तीसरे स्थान पर बैठा हुआ है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? मुझे लगता है किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। मुझे ये बताओ, टी और आर के रिलेशन में कोई एक लाइन और है? हाँ है। कहाँ? लास्ट में लिखी हुई है कि एल टी और आर का पड़ोसी नहीं है। एल किसका पड़ोसी नहीं है? टी और आर का पड़ोसी नहीं है। तो एल ना तो यहाँ बैठेगा आर के पड़ोस में और ना तो टी के पड़ोस में बैठेगा। समझ आया? कोई दिक्कत किसी को? पहला व्यक्ति का यही नीचे बैठेगा? कहीं भी बिठा सकते हो आप। यहाँ बिठाओ, यहाँ बिठाओ, यहाँ बिठाओ, यहाँ बिठाओ, आपकी इच्छा है। कहीं भी बिठा सकते हो, कहीं से मान सकते हो, जरूरी नहीं है यहाँ। मैं यहाँ से ले लेता हूँ, आप यहाँ से ले सकते हैं, यहाँ से ले सकते हैं। पहला व्यक्ति कहीं भी बिठा सकते हैं, आपकी मर्जी है। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है कि स्पेसिफिक है यही बैठे। मैं बिठा लेता हूँ नीचे, मेरी आदत है। आपकी अपनी आदत यहाँ बना दो। आप यहाँ से उठाना शुरू कर दो, आप यहाँ से उठाना शुरू कर दो, मैं यहाँ से उठा देता हूँ। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ से स्टार्टिंग होती है। कहीं भी बिठा सकते हैं, दूसरी जगह बिठा के देखो, डायग्राम चेंज हो जाएगा बस, और कुछ नहीं। ये आर की जगह आप यहाँ रख लो तो टी इधर आ जाएगा, और कुछ नहीं है। ठीक है, टी आर के दाएं तीसरे स्थान पर है, एन एल के बाएं को दूसरे स्थान पर बैठता है। मुझे ये बताओ, एल ना तो इन दोनों का पड़ोसी है, आर का पड़ोसी है, ना तो टी का पड़ोसी है। कह रहा कि एन एल के बाएं दूसरे स्थान पर है। एन जो बैठा हुआ है वो एल के बाएं बैठा हुआ है। कौन से स्थान पर? दूसरे स्थान पर। एन जो बैठा हुआ है वो एल के बाएं। अगर मैं एल को यहाँ बैठाऊंगा, है ना, क्योंकि एल ना तो यहाँ बैठेगा, ना तो यहाँ, ना तो यहाँ, ना तो यहाँ। ये स्थान तो बैठ गया, या तो एल यहाँ बैठेगा या तो यहाँ बैठेगा। तो एल के बाएं कौन से स्थान पर है? दूसरे स्थान पर। तो एन यहाँ बैठ सकता है। अगर मैं एल को यहाँ बिठाऊं, क्योंकि यहाँ भी बैठ सकता था, मगर यहाँ पे वो क्या कह रहा है कि एन जो है वो एल के बाएं दूसरे स्थान पर है। एल के बाएं एन दूसरे स्थान पर, पहला दूसरा। यहाँ पे पहले से टी बैठा हुआ है, यहाँ पे टी पहले से बैठा हुआ है, तो एन तो बैठ नहीं सकता। तो यहाँ पे टी एन नहीं बैठ सकता, तो यहाँ पे एल भी नहीं बैठ सकता, क्योंकि एन जो बैठा हुआ है वो एल के बाएं कौन से स्थान पर बैठा हुआ है? दूसरे स्थान पर बैठा हुआ है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं सर। बोलो, नहीं आया? अच्छा मुझे ये बताओ, एल जो बैठा हुआ है आर का पड़ोसी नहीं है, बोल रखा है। आर के पड़ोस में एल नहीं बैठेगा, ठीक है। टी के पड़ोस में भी एल नहीं बैठेगा। बचे कितने जगह? 2 जगह बची, एक तो ये बची और एक ये वाली बची, क्योंकि यहाँ तो पहले से ही हटाओ, एन बैठा हुआ है। एन कहाँ बैठा हुआ? कितनी जगह बची? एल यहाँ पे भी नहीं बैठ सकता क्योंकि टी का पड़ोसी नहीं है। तो एल के लिए बिठाने के लिए हमारे पास कितनी जगह बची? एक तो जगह ये बची, एक जगह ये बची। अगर मैं एल को यहाँ बिठा के देखता हूँ, ठीक है, मैं प्रेफरेंस यहाँ की देता हूँ, तो कह रहा है कि एन जो है क्या है? एन जो है वो एल के बाएं दूसरे स्थान पर है। एन जो है वो एल के बाएं किधर होता है? क्लॉकवाइज स्थान पर, पहला दूसरा। अगर मैं एल को यहाँ बिठाता हूँ तो एल कहाँ बैठेगा बेटा? यहाँ बैठेगा। समझ आया है ना? अगर मैं एल को यहाँ ना बिठा के, हमारे पास एक प्रेफरेंस और थी, यहाँ बिठाऊँ मैं एल को, कोशिश करता हूँ, मैंने एल यहाँ बिठा ली, ठीक है, एल को यहाँ बिठा लिया, मगर उसने क्या रखा है कि एन जो बैठा हुआ है वो एल के बाएं कौन से स्थान पर बैठा हुआ है? दूसरे स्थान पर बैठा हुआ है। दूसरे स्थान में पहला दूसरा। यहाँ पर पहले से टी बैठा हुआ है तो एन नहीं बैठ सकता। पहले से जिस जगह कोई व्यक्ति बैठा हुआ है उस जगह कोई दूसरा व्यक्ति बैठ सकता है? नहीं बैठ सकता। तो कहने का मतलब जब हम यहाँ पे एल बिठा रहे हैं तो यहाँ पे एन नहीं बैठेगा, क्योंकि यहाँ पे पहले से टी बैठा हुआ है। तो एल को हमें कहाँ बिठाना पड़ेगा? यहाँ, मजबूरी है, तब जाके एन हमारे यहाँ पे बैठेगा, क्योंकि वो कौन से स्थान पर बैठा हुआ है? बाएं दूसरे स्थान पर बैठा हुआ है। कोई दिक्कत? अब बताओ, आप कोई दिक्कत? आगे देखते हैं आगे क्या कह रहा है कि आर कभी भी जे के अगले स्थान पर नहीं है। आर बैठा हुआ है वो जे के अगले स्थान पर नहीं बैठा हुआ। कहने का मतलब जे ना तो यहाँ है, तो एल यहाँ से भी हट गया, एल यहाँ से भी हट गया, एल यहाँ से भी, क्योंकि एल की स्पेसिफिक जगह हमें पता चल गई कि एल जो बैठा है वो यहाँ पे बैठा है, ठीक है। फिर आगे कह रहा है कि आर कभी भी जे के अगले स्थान पर नहीं है। आर कभी भी जे के अगले स्थान पर नहीं है, तो जे ना तो यहाँ होगा और ना तो इस वाले स्थान पर होगा। कोई दिक्कत?
आर कभी भी जे के अगले स्थान पर नहीं है, टी कभी भी ओ के अगले स्थान पर नहीं है, जबकि टी कभी भी ओ के अगले स्थान पर नहीं है। ठीक है, एक लाइन हमने होल्ड करी थी कि एस और ओ, देखो यहाँ पे एक व्यक्ति बैठ सकता है, यहाँ पे एक व्यक्ति बैठ सकता है, यहाँ पे कितने व्यक्ति बैठ सकते हैं? 2 व्यक्ति बैठ सकते हैं। और उसने क्या रखा था पहले कि एस और ओ दोनों क्या है, आपस में पड़ोसी हैं। क्या कह रखा है? एस और ओ हमेशा एक दूसरे के कहाँ बैठते हैं? निकट बैठते हैं। निकट का मतलब है पड़ोस में बैठते हैं। ठीक है, निकट बैठते हैं, तो एस या तो यहाँ बैठेगा बेटा, या तो ओ यहाँ बैठेगा, है ना, या तो एस यहाँ बैठेगा या तो ओ यहाँ बैठेगा। इन दोनों में से कोई ना कोई व्यक्ति यहाँ पे बैठेगा। बचे हुए जो व्यक्ति हैं एस और ओ के अलावा वो कहाँ बैठेंगे? यहाँ बैठेंगे। उसने क्या रखा है कि जे जो बैठता है वो आर के पड़ोस में नहीं बैठा है, जे जो बैठा है आर के पड़ोस में नहीं बैठा है, तो जे कहाँ बैठेगा? यहाँ बैठेगा। कोई दिक्कत? जे के अलावा बचा क्या फिर? एक पी बचा, पी कहाँ बैठेगा? यहाँ पे बैठेगा। अगर हमें यहाँ पे कंफर्मेशन करने के लिए देखो लाइन दे रखी है कि टी कभी भी ओ के अगले स्थान पर नहीं बैठता, कि टी कभी भी ओ के अगले स्थान पर नहीं बैठेगा। कहने का मतलब ओ यहाँ पे नहीं बैठेगा। अगर ओ को यहाँ बैठा दिया तो टी क्या हो जाएगा? अगले स्थान पर हो जाएगा। तो हमें क्या बैठाना पड़ेगा? यहाँ पे एस बैठाना पड़ेगा। और यहाँ पे क्या बैठाना पड़ेगा? एस और ओ आपस में पड़ोसी, तो यहाँ कोई दिक्कत नहीं। क्या कह रहा है? टी के तुरंत दाएं कौन बैठा है? टी के तुरंत दाएं एन बैठा हुआ है। कोई दिक्कत? ओ के संदर्भ में टी का स्थान कौन सा है? ओ के संदर्भ में टी का स्थान कौन सा है? बाएं से तो दाएं दूसरा, ठीक है, और बाएं से छठा। ऑप्शन डी होगा इसका। बाएं से तो छठा है, देखो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, है ना। बाएं से छठा और दाएं से पहला, और समझ आया? कोई दिक्कत? जे के बाएं से चौथे स्थान पर कौन है? जे के बाएं से चौथे स्थान पर, बायां किधर? क्लॉकवाइज दिशा में। कौन से? पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे स्थान पर कौन है? चौथा क्वेश्चन गलत है आपका। ठीक है, आर यदि आर व एल आपस में अपना स्थान बदल लें तो ई के बाएं गलत है, ई है ही नहीं इसमें। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका गलत है। और कोई है? आर और 17 नंबर में अगर किसी को कोई दिक्कत हो तो मुझे बता सकता है। अगर नहीं दिक्कत है तो 18 क्वेश्चन बहुत ज्यादा इजी, आप पढ़िए। अच्छा ये बताओ, पानी किसके पास है? आज बोतल लेके नहीं आए? सही पानी ठंडा है, इतना चिल्लाना पड़ता है, ज्यादा ठंडा नहीं पिएंगे हम, गला बेकार हो जाएगा। करिए 17 सबके समझ आया? नहीं तो नए बच्चे को समझ आया या नहीं आया? ऐसा कोई नया बच्चा है जिसके जिसकी पहली क्लास है जिसके समझ नहीं आया? दाएं और बाएं बैठाना आ गया? नहीं आया? अगर समझ आ गया तो 18 करिए। उसमें 8 थे, इसमें 6 व्यक्ति बैठे हुए हैं। आपको बातें नहीं करना है, केवल बातें नहीं करनी, क्वेश्चन करना है। करो 18 करो जल्दी से। 19 बताइए। नहीं हुआ मेरा। 19 नहीं हुआ आपसे? अरे 18 नहीं हुआ मेरा। 18 नहीं हुआ? होगा अभी। 18 करो, बैठे क्यों? आराम नहीं करना है यहाँ पे आपके, ठीक है? आज बच्चे कम है ना, कुछ चेहरे दिखाई नहीं दे रहे। कुछ चेहरे पीछे बैठ गए, मुझे लग रहा है। आप आई थी ना, यहाँ बैठी थी। सीट नहीं बदलनी है, क्वेश्चन पढ़ना है। हुआ या नहीं? आपका हो गया? 18 19
हो गया? सारे हो गए होंगे फिर तो 22 नहीं हुआ होगा। 22 हो गया। ऐसे कितने बच्चे जिनका 22 हो गया? नहीं गलत नहीं है, ठीक है क्वेश्चन। 18 का एम आया, 18 नंबर और किसका आया? आया किसी का नहीं आया? चलो साहब एम आया, देखते हैं कौन सा आएगा। ये आप लोग फिगर बना रहे हो नहीं बना रहे हो? ऐसे ही बैठे हुए हो। 80 नंबर देखो क्या कह रहा है। कितने लोग हैं? 6 लोग हैं। 6 लड़के गोला घेरा बनाकर बैठे हैं तथा उनका मुख कहाँ है? केंद्र की ओर है। के आपके सामने है तथा एम के दाएं को दूसरा है। एम और के सामने है आर एम के आपका ही तो हो गया। 18 देखो कितने लोग हैं? 6 लोग हैं। 6 को कहाँ बिठा दो? आमने सामने बिठा दो। कितने लोग हैं? 6 लोग हैं। 6 के 6 आपस में क्या है? आमने सामने बैठे हुए। सबका मुख कहाँ है? सेंटर की तरफ। कोई दिक्कत? क्या कह रहा है? के आपके सामने है। के जो बैठा हुआ है वो एफ के कहाँ बैठा हुआ है? सामने बैठा हुआ है। ठीक है, आप चाहे तो एफ को यहाँ उठा लें, के को यहाँ उठा लें, कोई दिक्कत नहीं कहीं। के एफ के सामने बैठा है तो एम के दाएं को दूसरा है। एम के दाएं को कौन सा है? एम जो बैठा हुआ है वो के दाएं कौन सा बैठा हुआ है? दूसरे स्थान पर बैठा हुआ है। पहला और कोई दिक्कत किसी को नहीं। एल और ओ एक दूसरे के सामने है। एल और ओ एक दूसरे के सामने। मुझे बताओ यहाँ एल और ओ तो बैठ नहीं सकता। कहाँ बैठेंगे आमने सामने? यहाँ या तो एल यहाँ होगा या तो ओ यहाँ होगा या तो एल यहाँ होगा या तो बच्चा कौन? एक व्यक्ति बच्चा कौन बचा हुआ है? देखो आर बचा हुआ है। आर कहाँ होगा? यहाँ बैठा। वो कह रहा है, देखो क्या कह रहा है? आर एफ के समीप नहीं है। आर जो बैठा हुआ है वो एफ के समीप नहीं है। ठीक है, तो आर के सामने कौन है? ये पूछ रहा है। आर के सामने एम है। पहली बात तो एल और ओ का क्लियर हो या ना हो? एल और ओ एक दूसरे के सामने ना तो एल ना ही आर, एफ के समीप ना तो एल ना ही एफ। कहाँ है? कौन है? आर एल के समीप है। तो कौन आ जाएगा यहाँ पे? ओ। और यहाँ पे कौन? ठीक है, ना तो एल ना ही आर एफ के समीप है। ना तो एल एफ के समीप है ना तो आर एफ के समीप है। तो कौन बैठेगा यहाँ पे? ओ बैठेगा। कहीं ओ और एल आपस में एक दूसरे के सामने। तो किसके? आर के सामने कौन है? 19 नंबर देखिए क्या कह रहा है। जे पी क्यू आर एस टी यू पी 4 विवाहित जोड़े जो केंद्र की ओर मुख करके एक ग्रह में बैठे हैं और इसके बीच में बातें नहीं। शांत रहो। पुरुष के बीच व्यवसाय इस प्रकार है। शांत 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 हो जाओ भाई। अलग बैठा दूंगा, शांत हो जाओ। सवाल लगा रहे हैं तो साथ लगाए हो आप सवाल तो बोलोगे नहीं। जब टाइम दिया जाता है उस समय लगाया, जब टाइम नहीं दिया जाता है तो उस समय देखा करो। ठीक है, जब समय दिया जाए आपको करने के लिए उस समय क्वेश्चन लगाओ। समय नहीं दिया जा रहा है तो आप आराम से क्वेश्चन पढ़ो और आराम से क्वेश्चन देखो। ठीक है, इसी वजह से मैं आपको 1 या 2 मिनट देता हूँ। दिया था ना, क्या दिक्कत है? जब मैं करा रहा हूँ तो मेरी तरफ देखो, नहीं हुआ तो कह रहा कि पुरुष के बीच व्यवसाय इस प्रकार है कि लेक्चरर, वकील, डॉक्टर और वैज्ञानिक। पुरुष जो है वो लेक्चरर है, एक वकील है, डॉक्टर और वैज्ञानिक है। पुरुषों में सिर्फ आर वकील और बी वैज्ञानिक एक साथ बैठे हैं। पुरुषों में केवल 2 व्यक्ति हैं, एक तो कौन? आर और एक कौन? बी, एक साथ बैठे हैं। प्रत्येक पुरुष अपनी पत्नी के कहाँ बैठा हुआ है?
बगल में बैठा है। लेक्चरर की पत्नी क्यू बी के दाएं को दूसरे स्थान पर बैठी है। टी का स्थान क्यू और बी के बीच में है। पी डॉक्टर की पत्नी है, क्यू डॉक्टर नहीं है। एस एक पुरुष है। इन सूचनाओं के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ऐसे कितने बच्चे हैं जिनका ये क्वेश्चन हुआ है? हो जाएगा। टाइम दिया जाए, 2 मिनट का टाइम है। क्वेश्चन करने की कोशिश करो, जल्दी से बनाने की कोशिश करो। जल्दी क्वेश्चन करने की कोशिश करो। 90 बातें कर रही हो, क्वेश्चन कर रहे हो? सर बताइए। सर आप बता दीजिए। हो गया? यस सर हुआ है पर गलत शायद देखो कितने लोग हैं? 8 लोग हैं। सबका मुख कहाँ है? सेंटर की तरफ है ना? हमने ब्लड रिलेशन पढ़ा था, है ना, रक्त संबंध। उसमें हमने एक चीज पढ़ी थी कि जो मेल को डिनोट करना है वो हमें किससे डिनोट करना था? त्रिभुज से डिनोट किया था। किससे डिनोट किया था? त्रिभुज से। और जो फीमेल को डिनोट किया था वो किससे किया था? सर्कल से। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक? मुझे लगता है किसी को नहीं होगी। मेल को जो डिनोट करेंगे वो त्रिभुज से डिनोट करेंगे, फीमेल को जो डिनोट करेंगे वो हम किससे करेंगे? सर्कल से डिनोट करेंगे। ये ध्यान रखना है, ठीक है? फिर देखो आगे क्या कह रहा है, क्योंकि इससे चीजें क्या हो जाएंगी, हमारी क्लियर हो जाएंगी, कौन मेल है कौन फीमेल है, कौन किसकी वाइफ है कौन किसका हस्बैंड है। आगे कह रहा है देखो, लेक्चरर, वकील, डॉक्टर और वैज्ञानिक। पुरुषों में आर वकील और बी एक साथ बैठे हैं। आर और बी एक साथ अगर मैं बिठा दूं तो आर के समीप बी यहाँ पे भी बैठ सकता है, बी यहाँ पे भी बैठ सकता है। कहने का मतलब हमारी कितनी पॉसिबिलिटी बनने की संभावना है? 2। तो हम इस लाइन को क्या करते हैं? होल्ड करते हैं। आगे देखते हैं, पढ़ते हैं। पहले कह रहा है कि एक साथ बैठे, प्रत्येक पुरुष अपनी पत्नी के कहाँ बैठा हुआ है? बगल में बैठा हुआ है। ठीक है, एक दूसरे के बगल में बैठा हुआ है, किसी दूसरे के साथ नहीं बैठा, अपनी के साथ बैठा हुआ है। ठीक है, लेक्चरर की पत्नी यू बी के दाएं को दूसरे स्थान पर। लेक्चरर की पत्नी कौन? यू। लेक्चरर की पत्नी कौन है? यू है, क्योंकि बी के दाएं को कौन से स्थान पर बैठी हुई है? दूसरे स्थान। लेक्चरर की पत्नी यू बी के दाएं को कौन से स्थान पर है? दूसरे। ये किसकी पत्नी है? लेक्चरर की पत्नी है, मगर हमें अभी कंफर्म नहीं है। पत्नी है तो हमने किससे? सर्कल से डिनोट कर दी, मगर हमें कंफर्म नहीं है कि इसका पति यहाँ तो यहाँ बैठ सकता है या तो यहाँ बैठ सकता है। ठीक है, ये हमें कंफर्म नहीं है ये मेल है या फीमेल है, मगर हमें कंफर्म है कौन?
देखो क्या लिखा हुआ है कि आर वकील और बी वैज्ञानिक एक साथ बैठे हुए हैं। तो ये बी कौन है? वैज्ञानिक। बी कौन है? वैज्ञानिक। पुरुषों में लिखा हुआ है कि पुरुषों में सिर्फ आर और बी, आर वकील और बी वैज्ञानिक एक साथ बैठे हुए। तो ये कौन है? बी। बी है कौन? वैज्ञानिक। समझ आया? कोई दिक्कत? मुझे लगता है कोई दिक्कत नहीं होगी यहाँ तक। ये वैज्ञानिक है, ये किसकी पत्नी है? पढ़ा था अभी हमने, यू लेक्चरर की पत्नी। देखो टी का स्थान यू और बी के बीच में है। टी का जो स्थान है वो यू और बी के बीच में। टी का जो स्थान है वो यू और बी के बीच में। तो मुझे बताओ, अब वो क्या कह रहा था कि आर वकील और बी वैज्ञानिक एक साथ बैठे हुए हैं। तो यहाँ पे तो टी बैठ गया, तो हमें ये वाली जगह तो घेर ली, तो ये वाली जगह खाली लगी। तो कहाँ आर कहाँ बैठेगा? यहाँ बैठेगा। और आर कौन है? वकील है। आर कौन है? कोई दिक्कत है यहाँ तक? हमने कितने स्थान भर लिए? 1 2 3 4। बच्चे कितने? 4। ये कौन है? पुरुष है। ये कौन है? पुरुष है, क्योंकि 2 पुरुष ही एक साथ बैठे हुए। तो मुझे ये बताओ, इसकी पत्नी कौन होगी? ये होगी। कोई दिक्कत? ये पत्नी है किसी की? किसकी पत्नी है? यू किसकी पत्नी है? लेक्चरर की पत्नी है। तो लेक्चरर कहाँ होगा? इसके बगल में होगा, क्योंकि यहाँ तो बैठ नहीं सकता। तो कौन? लेक्चरर। ठीक है, ये इसकी पत्नी है। कोई दिक्कत? इसकी पत्नी कहाँ होगी? इसके बगल में, यहाँ पे बैठी हुई होगी। हमें नहीं पता कौन है ना? अब मुझे ये बताओ, ये लेक्चरर है, ये तो मेल होगा, है ना? और यहाँ पे अगर मैं मेल बिठा दूं तो 2 मेल एक साथ फिर से बैठ जाएंगे। उसने क्या कह रखा है? केवल वकील और वैज्ञानिक ही 2 पुरुष एक साथ बैठे, बाकी कोई भी पुरुष एक साथ नहीं बैठा है। तो दूसरा पुरुष कहाँ बैठेगा? यहाँ बैठेगा। और महिला ये यहाँ बैठेगा। और ये आपस में क्या होंगे? एक दूसरे से। समझ आया? यहाँ तक गिराव समझ आ गया? अब हमें क्या बचा है? केवल बिठाना बचा है कि कौन से व्यक्ति को कहाँ बिठाना है। ये समझ आ गया कि आर के बगल में इसकी पत्नी बैठी हुई है, बी के बगल में इसकी पत्नी, लेक्चरर की पत्नी ये हमें नहीं पता दोनों आपस में कौन है। फिर से पढ़ते हैं, एक बार रिपीट करिए क्वेश्चन। पुरुषों में सिर्फ आर और बी वैज्ञानिक एक साथ बैठे हुए हैं। ठीक है, प्रत्येक पुरुष अपनी पत्नी के बगल में बैठा हुआ है, हमने बना लिया। लेक्चरर की पत्नी यू बी के दाहिने दूसरे स्थान पर बैठी हुई है। ठीक है, टी का स्थान यू और बी के बीच में, टी का स्थान यू और बी के बीच में है। पी डॉक्टर की पत्नी है। पी जो है वो किसकी पत्नी है? डॉक्टर की पत्नी। तो कहने का मतलब ये कौन होगा? ये इस पुरुष का भी, ये पुरुष कौन है? वकील है। ये वैज्ञानिक है, ये लेक्चरर, तो ये डॉक्टर ही होगा, क्योंकि 4 पुरुषों के ही जो क्या दे रखे थे? व्यवसाय हमें दे रखे थे। तो ये कौन है? डॉक्टर। समझ आया? और वो कह रहा है पी डॉक्टर की पत्नी है। पी किसकी पत्नी है? डॉक्टर की पत्नी है। कोई दिक्कत? क्यू डॉक्टर नहीं है। अगर क्यू डॉक्टर नहीं है बेटा, तो क्यू कौन होगा? लेक्चरर होगा। क्यू कौन होगा? लेक्चरर होगा। तो हमारा क्यू लेक्चरर। कोई दिक्कत? एस एक पुरुष है। वो कह रहा है कि एस जो है कौन है? एक पुरुष है। पुरुष कितने हो गए? क्यू लेक्चरर पुरुष हो गया, बी पुरुष हो गया, आर हो गया, एक पुरुष बचा हुआ है। कौन? एस। डॉक्टर कौन है? समझ आया? बचा कौन? एक पत्नी बची। कौन बची? देखो ये तो है ही नहीं इसमें। जे जे बची। जे कौन है? समझ में आया? बन गया पूरा ग्राफ? किसी को कोई दिक्कत यहाँ तक? मुझे लगता है किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर है तो मैं दोबारा से रिपीट कर सकता हूँ। कर दूं? देखो फिर से बनाते हैं, है ना? क्योंकि दोबारा से चीजें पसंद आएंगी जब अच्छे से बना हुआ। बोला बड़ा बना के करते हैं, पिछली बार छोटा बनाया था, समझ नहीं आया, अब बड़ा है तो दिखेगा अच्छे से, क्योंकि जिसकी समझ नहीं आया उसकी आंखें हो सकती है कमजोर। नहीं, दिमाग भी कमजोर हो सकता है, जरूरी नहीं आंखें कमजोर हो। देखो क्या कह रहा है कि पुरुषों में आर वकील और बी वैज्ञानिक एक साथ बैठे हुए हैं। केवल लिखा हुआ है ना, पुरुषों में सिर्फ आर और बी एक साथ बैठे हुए हैं। प्रत्येक पुरुष अपनी पत्नी के कहाँ बैठा हुआ है? बगल में बैठा हुआ है। लेक्चरर की पत्नी यू बी के दाएं को कौन से स्थान पर है? लेक्चरर की पत्नी बी जो यू जो है वो बी के दाएं को दूसरे स्थान पर। पहला कहाँ जा रहे हो? लेक्चरर की पत्नी यू बी के दाएं को दूसरे स्थान पर। समझ आया? किसकी पत्नी है? लेक्चरर की। ध्यान रखना, ठीक। टी का स्थान यू और बी के बीच में है। मुझे बताओ टी का स्थान जो है वो कहाँ है?
क्यू और बी के बीच में। मगर बी का हमें पता है, बी कौन है? वकील है और पुरुष है ना। बी कौन है? वकील है और पुरुष, क्योंकि पुरुषों के ही व्यवसाय इसमें क्या है लिखे हुए हैं, केवल 4 पुरुषों के। इसका दोस्त इसके बगल में बैठा हुआ है कौन? आर, क्योंकि नहीं, बी कौन है? बी वैज्ञानिक। बी कौन है? वैज्ञानिक। इसका दोस्त वैज्ञानिक का वकील जो है वो कहाँ बैठता है? इसके बराबर ही बैठता है। केवल पुरुषों में 2 ही लोग साथ में बैठते हैं, कौन? आर। आर जो है वो वकील इसके पड़ोस में बैठा हुआ। पुरुषों में केवल यही 2 पड़ोस में बैठते हैं। जब ये दोनों पड़ोस में बैठते हैं तो मुझे बताओ ये इसकी कौन हो जाएगी? ये क्यू किसकी पत्नी थी? लेक्चरर की पत्नी थी। क्यू जो थी वो किसकी पत्नी थी? लेक्चरर। ये कौन होगा? मेल होगा ना। समझ आया? ये इसकी पत्नी। अब मुझे बताओ आर की पत्नी कहाँ बैठी होगी? वाले स्थान पे बैठी होगी। समझ आया? यहाँ पे 2 स्थान बचे। मैं तो या पुरुष को यहाँ बैठा सकता हूँ या यहाँ पे भी बैठा सकता हूँ, मगर उसने कंडीशन दे रखी है कि सिर्फ और सिर्फ वकील और वैज्ञानिक जो है पुरुषों में केवल 2 ही व्यक्ति पास बैठ सकते हैं। पुरुषों में कोई 2 और व्यक्ति साथ में नहीं बैठ सकते। अगर मैं यहाँ पे किसी मेल को बैठा दूँ तो 2 व्यक्ति और साथ में बैठ जाएंगे, तो हमारी कंडीशन क्या हो जाएगी? गलत हो जाएगी। तो हमें कहाँ बैठाना पड़ेगा? पुरुष को यहाँ पे बैठाना पड़ेगा। महिला को ये आपस में क्या हो जाएंगे? एक दूसरे के विवाहित हो जाएंगे। कोई दिक्कत? मुझे लगता है कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर देखो क्या कहना है। टी का स्थान यू और बी के बीच में है, कोई दिक्कत नहीं। पी डॉक्टर की पत्नी है। पी किसकी पत्नी है? डॉक्टर। केवल 4 पुरुष हैं। चारों में से चारों के क्या व्यवसाय? यहाँ पे कंफर्म है, 3 के कंफर्म हो गए। आर वकील है, बी वैज्ञानिक है, लेक्चरर है, तो ये कौन होगा? डॉक्टर। और डॉक्टर की पत्नी कौन है? कोई दिक्कत? क्यू डॉक्टर नहीं है। क्यू कौन है? डॉक्टर नहीं है, तो क्यू कौन होगा? लेक्चरर। ऐसे एक पुरुष है। पुरुष में कौन बचा? डॉक्टर बचा, है ना। यहाँ पे कौन बचा? एक बचा। पूछ क्या रहा है? निम्न में से डॉक्टर कौन है? लेक्चर। निम्न में से लेक्चरर कौन है? निम्न में से वकील की पत्नी कौन है? वैज्ञानिक के तुरंत बाएं कौन बैठा है? डी ऑप्शन। क्यू का पति कर लो। क्या है? जे का पति। क्या है क्वेश्चन? वैज्ञानिक के तुरंत बाएं कौन है? तीसरा। निम्न में से वकील की पत्नी कौन है? वकील की पत्नी जे है तो सही। इसमें वैज्ञानिक के तुरंत बाएं कौन बैठा है? वैज्ञानिक के तुरंत बाएं आर बैठा हुआ है। जे का पति लिख लो यहाँ पे, है तो सही। वैज्ञानिक के तुरंत बाएं कौन है? वैज्ञानिक के तुरंत बाएं कौन बैठा हुआ है? जे का पति नहीं है। ऑप्शन में है तो सही, मेरे ऑप्शन में नहीं। वैज्ञानिक के तुरंत बाएं कौन बैठा हुआ है? जे का पति। टी निम्न में से किसके बीच बैठा है? टी निम्न में से किसके बीच बैठा है? यू और कोई दिक्कत? हाँ, घुमा के पूछा है। समझ आया? 19 नंबर। किसी को कोई दिक्कत अभी हो तो बता देना, आगे मैं नहीं बताऊंगा। बताओ जल्दी। 19 नंबर आ गया समझ सबके? 20 करोगे। 19 आ गया। लग गया तो 21 करो, जिसका 2 आ गया। सर हो गया। बता दो ये नहीं सर बना हुआ है। जल्दी करो। 20 करो जिसका नहीं हुआ है भाई। 2 बज गया, आधा घंटा बचा। हमें ये 27 खत्म करने हैं। तुम लोग पता नहीं कहाँ सो रही हो। 20 जल्दी से करो। 20 हो गया? नहीं हुआ मैं कराता हूँ, ठीक है। कितने लड़के हैं भाई? 8 लड़के हैं। सब कहाँ? सेंटर की तरफ मुख करके बैठे। ये रफली बनाया करो, ज्यादा डिजाइन बना के बनाने की हमें कोई जरूरत नहीं है, ठीक है।
पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक वृत्ताकार मेज की चारों तरफ बैठे हैं। पी तथा क्यू एक दूसरे के कहाँ बैठे हैं? सामने। पी और क्यू एक दूसरे के कहाँ बैठे हुए हैं? सामने बैठे हुए हैं। एस पी के दाएं को दूसरे स्थान पर, एस बैठा हुआ है पी के दाएं को कौन से स्थान पर? दूसरे स्थान पर। ठीक है, एस पी के दाएं दूसरे स्थान पर बैठा हुआ है, कोई दिक्कत? मुझे लगता नहीं है। बी क्यू के दाएं को दूसरे स्थान पर बैठा है। बी जो बैठा हुआ है वो क्यू के दाएं को कौन से स्थान पर बैठा हुआ है? दूसरे स्थान पर। क्यू के दाएं को कौन से स्थान पर? दूसरे स्थान पर, कोई दिक्कत? टी और डब्ल्यू एक दूसरे के सामने। टी और डब्ल्यू ये तो यहाँ बैठेगा या तो यहाँ बैठेगा, देखते हैं आगे क्या है। या तो टी यहाँ बैठेगा या टी यहाँ बैठेगा या डब्ल्यू यहाँ बैठेगा या डब्ल्यू यहाँ बैठेगा, एक दूसरे के आमने सामने बैठे हुए हैं। या तो टी डब्ल्यू यहाँ बैठेगा, ये आमने सामने। ठीक है, आगे भी देखते हैं क्या कह रहा है। टी और डब्ल्यू एक दूसरे के सामने। आर पी और बी के बीच में बैठा, आर जो बैठा हुआ है वो पी के और बी के बीच में बैठा हुआ है, तो टी डब्ल्यू यहाँ नहीं बैठेंगे। टी डब्ल्यू कहाँ बैठेंगे? इस वाली पोजीशन पर। आर पी और बी के बीच बैठा हुआ है। मुझे बताओ एक व्यक्ति बचा हुआ है, कौन सा? टी और डब्ल्यू हो गया, बी हो गया, आर हो गया, पी हो गया, एस हो गया, क्यू हो गया। एक व्यक्ति यहाँ पे कौन आ गया? यू रह गया। यदि हम यू के दाहिने ओर से गिनना शुरू करें तो यू और बी के बीच में कितने लड़के बैठे हैं ये पूछा है। हमें ये कंफर्मेशन करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि इसमें क्या है कहा ही नहीं है। क्वेश्चन से में हमसे पूछा भी नहीं है टी और डब्ल्यू किसके बीच में पूछा है हमसे, यू और बी के बीच में बैठे हैं। यू और बी के बीच में ना कितने लड़के बैठे हैं? एक और इधर से कितने? 1 2 3 4। यू और बी के बीच में कितने लड़के बैठे हुए हैं? मगर ये नहीं पूछा दाहिने और किधर से। अच्छा लिखा हुआ है, यदि हम यू को के दाहिनी ओर से गिनना शुरू करें, यू के दाहिनी ओर से गिनना शुरू करें तो कितने लड़के? 2। 21 करिए जल्दी से। 2 21 करिए, 21 जल्दी से करिए। हो गया? कितने बच्चों का हो गया 21? हाथ उठाए जल्दी से, बस 6 7 जल्दी करो, जिसका नहीं हुआ जल्दी करें। तुम लोग घर जाके सोचते हो क्या करते हो? तुम लोग बना के नहीं आते घर से हैं? मम्मी काम ज्यादा कराती है तुमसे। ऐसा हो कि काम ज्यादा करना पड़ता होगा, सारा खाना वाना सब कुछ, सफाई पोछा झाड़ू। मुझे सारी चीजें करनी होती है, पता है तुम्हें? सारे काम अकेले रहते हैं। ये कह रहे शादी में 2 मई 2 मई को कौन कह रहा है? 2 मई को शादी सपने में हुई थी क्या? कौन कह रहा होगी? कौन बता रहा था? अरे कोई नहीं पता, मुझे नहीं पता, सबको पता है। अरे तो जो मछली कंट्रोल में सारा अच्छा तेजपाल सर कंप्यूटर वाले जो बस खड़ी होती है ना, वो झूठ बोल रहे हैं। बातें नहीं भाई, शांत हो जाओ, बाद में बात होनी है। उत्तर में दक्षिण में बिठाना है। ओपन जब ओपन अरेंजमेंट करेंगे हम तब पढ़ेंगे, इसके बाद हम ओपन अरेंजमेंट पढ़ेंगे, उसके बाद बताएंगे, ठीक है? अभी ये क्लोज अरेंजमेंट पढ़ रहे हैं। हमारे 2 अरेंजमेंट होते हैं सीटिंग अरेंजमेंट में, एक क्लोज अरेंजमेंट एक ओपन अरेंजमेंट। क्लोज अरेंजमेंट में हमारे 3 होते हैं, जब व्यक्ति सेंटर की तरफ मुड़ करके बैठा हो, जब व्यक्ति सेंटर से बाहर की तरफ मुड़ करके बैठा हो, बाहर की तरफ मुड़ करके, या फिर मिक्स अरेंजमेंट जिसमें कुछ व्यक्ति कहाँ होंगे सेंटर की तरफ मुड़ करके बैठे हुए होंगे, कुछ व्यक्ति जो बैठे हुए होंगे वो सेंटर से बाहर की तरफ मुड़ करके बैठे होंगे। समझ आया? तो अभी हमारा जो चल रहा है वो कौन सा अरेंजमेंट चल रहा है? केवल सेंटर से बाहर की तरफ मुड़ करके जो व्यक्ति बैठे हुए हैं वो चल रहा है। अभी अंदर की तरफ सेंटर करके फिर मिक्स अरेंजमेंट चलेगा, उसके बाद ओपन अरेंजमेंट चलेगा। बहुत बचा है, अभी कुछ हुआ ही नहीं है, ठीक है? 19 देखिए क्या कह रहा है, 21 देखिए क्या कह रहा है कि 6 खिलौने बिठा लो। 6 खिलौने T1 T2 T1 T2 T3 T4 T5 और T6
एक वृत्ताकार मार्ग पर रखे गए हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि इसी क्रम में रखे हुए हो। बहुत इजी क्वेश्चन है ये। T4 T6 के बाएं को दूसरे स्थान पर, T4 जो बैठा हुआ है वो T6 के कहाँ बाएं को दूसरे स्थान पर बैठा हुआ है। T4 जो बैठा हुआ है वो T6 के बाएं को, पहला बायां और दायां आपको क्लियर है, आपकी पहली क्लास है ना। सीटिंग अरेंजमेंट इससे पहले नहीं पढ़ा है, थोड़ा बहुत तो पता होगा कि बायां और दायां। जब व्यक्ति सेंटर की तरफ मुख करके बैठा हो तो दायां जो होगा वो हमारा जो दायां होगा वो व्यक्ति का दायां होगा, जो हमारा बायां होगा वो व्यक्ति का बायां, दायां जो होगा वो एंटी क्लॉकवाइज होगा, बायां जो होगा वो क्लॉकवाइज दिशा में होगा। ठीक है। T4 जो बैठा हुआ है T6 के बाएं कौन से स्थान पर, दूसरे स्थान पर बैठा हुआ है। T5 T2 के तुरंत बाएं है। T5 जो बैठा हुआ है वो T2 के कहाँ बैठा हुआ है, तुरंत बाएं बैठा हुआ है। मुझे ये बताओ, हम यहाँ तो बैठा नहीं सकते क्योंकि बातें नहीं हुई, शांत हो। T5 जो बैठा हुआ है वो T2 के कहाँ बैठा हुआ है, तुरंत दाएं। अगर मैं T2 को यहाँ बैठाऊंगा है ना, तो इसके कहाँ बैठा हुआ है, बाएं बैठा हुआ है। कौन, T5। बाएं T5 बैठ जाएगा तुरंत, नहीं बैठेगा। T2 यहाँ नहीं बैठेगा। अगर T2 को मैं यहाँ बैठाऊं तो बाएं T5 बैठ जाएगा, नहीं बैठेगा क्योंकि यहाँ पे T6 पहले बैठा हुआ है। तो T2 हमारा या तो यहाँ बैठेगा या तो T2 यहाँ बैठेगा, है ना, दो जगह बैठेगा। T2 जो बैठा हुआ है T5 T2 के तुरंत कहाँ, बाएं, या तो T5 यहाँ होगा या तो T5 यहाँ होगा। अगर T2 को यहाँ बैठाते हैं तो T5 यहाँ होगा, अगर T2 को हम यहाँ बैठाते हैं तो ये T5। आगे बढ़ते हैं, क्या कर रहा है, T1 T3 के दाएं को दूसरा है। T1 जो है वो T3 के दाएं को कौन है, दूसरा है। T1 T3 के दाएं को दूसरा है और T3 T4 के तुरंत दाएं। T3 जो है वो T4 के तुरंत कहाँ है, दाएं। तो T3 कहाँ जाएगा, दाएं। T4 के तुरंत दाएं, एंटी क्लॉकवाइज। वो कह रहा है कि T1 जो बैठा हुआ है वो T3 के कहाँ बैठा हुआ है, T1 जो बैठा हुआ है वो T3 के कहाँ बैठा हुआ है, दाएं को दूसरा है। तो T1 जो बैठा हुआ है वो T3 के दाएं को दूसरा, तो T1 कहाँ बैठेगा, यहाँ बैठेगा। तो T5 यहाँ नहीं बैठ सकता, T5 कहाँ बैठेगा, यहाँ बैठेगा। क्योंकि T2 से कहाँ बैठेगा, यहाँ बैठेगा। क्योंकि T5 जो बैठा हुआ है T2 के कहाँ बैठा हुआ है, तुरंत बाएं बैठा हुआ है। आगे क्या बचा, कोई बचा, हो गया। समझ में नहीं आया, अब आया समझ, आ गया, नहीं आया। कौन सा था हमारा, 21। बात है नहीं, शांत हो जाओ। बात बहुत जल्दी करने लगते हो तुम लोग, हैं। अभी करेंगे बात थोड़ी देर में, ठीक है। कितने लोग हैं, 6 इन्होंने, 1 2 3 4 5 और कोई दिक्कत मुझे लगता नहीं हो। क्या कह रहा है कि T4 जो बैठा हुआ है वो T6 के बाएं को दूसरे स्थान पर बैठा हुआ है। T4 जो बैठा हुआ है वो T6 के कहाँ बैठा हुआ है, बाएं को कौन से स्थान पर, दूसरे स्थान पर। कोई दिक्कत, इधर देखो, फिर कहोगे समझ नहीं आया। अभी तुम लिखने में मस्त हो, कैसे समझ आएगा, लिखो मत, इधर देखो। T4 जो बैठा हुआ है वो T6 के बाएं को कौन से स्थान पर बैठा हुआ है, दूसरे स्थान पर बैठा हुआ है। फिर कह रहा है कि T5 T2 के तुरंत कहाँ बैठा हुआ है, दाएं बैठा हुआ है। हम लाइन को होल्ड कर देते हैं। T4 और T6 के रिलेशन में कोई लाइन है, हाँ एक लाइन है, T3 T4 के तुरंत दाएं को है। T3 जो बैठा हुआ है T4 के तुरंत कहाँ बैठा हुआ है, दाएं बैठा हुआ है। दायां किधर, बायां इधर, दायां T3 T4 के तुरंत दाएं है। कोई दिक्कत, मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत होगी। अब पढ़ो, T1 जो बैठा हुआ है वो T3 के कहाँ, दाएं को दूसरा है। T1 जो बैठा हुआ है वो T3 के दाएं को दूसरा, T3 के दाएं को पहला, कौन, T1। ठीक, अब क्या बचा, यदि हम T5 की बाईं ओर, नहीं बचा कौन, T2 और T5, T6 T5 T2 के, T5 जो बैठा हुआ है वो T2 के कहाँ बैठा हुआ है, तुरंत बाएं बैठा हुआ है। T5 जो बैठा हुआ है T2 के तुरंत कहाँ बैठा हुआ है, बायां। बायां किधर होता है, क्लॉकवाइज दिशा में, एंटी क्लॉकवाइज दिशा में, क्लॉकवाइज दिशा में। तो कह रहा है कि T5 जो बैठा हुआ है वो T2 के कहाँ बैठा हुआ है, तुरंत बाएं बैठा हुआ है। बायां किधर, क्लॉकवाइज। T2 के T5 जो बैठा हुआ है बिल्कुल कहाँ बैठा हुआ है, बाएं बैठा हुआ है। तो T5 यहाँ बैठ जाएगा, T3
कैसे भी पढ़ लो, आपकी इच्छा है। पॉसिबिलिटी बना के पढ़ना चाहो पॉसिबिलिटी बना के पढ़ लो, डायरेक्ट पढ़ना चाहो डायरेक्ट पढ़ लो। कोशिश ये किया करो जब भी आप क्वेश्चंस को पढ़ रहे हो तो उसके रिलेशन में जो लाइन हो, जैसे टी1 के रिलेशन में हमने कोई लाइन पढ़ी तो उसके रिलेशन में लाइन देखो कि उसके रिलेशन में कोई लाइन है, उसके बारे में कोई दूसरी लाइन कुछ कहना चाह रही है। टी2 के बारे में अगर कोई लाइन पढ़ी तो उसके बारे में देखा करो कोई लाइन ऐसी है कि जिसके उसके टी2 के बारे में कोई कुछ और कहना चाह रहा है, तो उसके रिलेशन से देखोगे तो आसान ज़्यादा पड़ जाएगा। नहीं तो पॉसिबिलिटी आपको क्या करनी पड़ेगी, बनानी पड़ेगी कहीं ना कहीं। तो पॉसिबिलिटी बनाने की कोशिश नहीं करनी, आपको आराम से पढ़ना। समझ आया नहीं आया? आ जाना चाहिए, इजी क्वेश्चन है। अगर नहीं आया तो मैं नहीं मिला लो। क्या पूछ रहा है? यदि हम T5 की बाईं ओर से वो कह रहा है अगर T5 की हम बाईं ओर से, बाईं ओर किधर, एंटी क्लॉकवाइज सॉरी, T5 के किधर, बाईं ओर से खिलौने की गिनती करना शुरू करें T6 और T5 के बीच में। T6 और T5 के बीच में कितने हैं? एक। ऑप्शन नहीं है, जीरो की जगह एक बना लो। बी की जगह बी ऑप्शन में जीरो लिखा हुआ है, एक बना लो। संशोधन है इसमें, मेरे में करा हुआ है। क्या दो नहीं है, एक है। दो नहीं आया। कौन कह रहा है दो है? इसका भी दो है, वो गलत है। दो आया था, कैसे आया था बाद में बताना। आंसर एक आएगा, ठीक है। 22 करिए जल्दी से। 22 भाई 3 पॉसिबिलिटी बनने की संभावना है इस क्वेश्चन में। बड़ा क्वेश्चन है 22, बैंकिंग का क्वेश्चन है। 5 क्वेश्चन है 5 नंबर के। सबसे ज्यादा अरेंजमेंट जो टफ आती है ना बैंक में ही आती है, या यूपीएससी सेट में एक आध क्वेश्चन देखने को मिल जाए बैंकिंग अरेंजमेंट का तो मिल जाता है कहीं ना कहीं, तो टफ आती है कहीं ना कहीं। और सबसे ज्यादा बैंकिंग में भी पीओ की आती है, क्लर्क की नहीं आती इतनी टफ, इतनी पीओ की आती है बैंक की। और अरेंजमेंट से सबसे ज्यादा क्वेश्चन बैंक में ही बनते हैं। बनाओ जल्दी, मैं ये बता रहा हूँ, है ना। एक बार पढ़ो क्वेश्चन को, कम से कम चीजें तो समझ आएंगी कहना क्या चाह रहा है। क्वेश्चन को रीड करो और एक बार अपना दिमाग लगाओ कि हम बना सकते हैं या नहीं बना सकते हैं, मैं बताऊंगा तो है। 22 आराम से समझने की कोशिश करना, आराम से बनाने की कोशिश करना, और बातें बिल्कुल मत करना क्वेश्चन जब भी बनाए। किसी साहिबान के पास पानी हो तो पानी करवा दे बस। ठंडा तो नहीं जाता, गला बैठ जाएगा, नहीं तो चिल्लाते चिल्लाते पूरा पानी। बोतल लाना भूल गए हम, नहीं तो गेट से ले लेते। खाने लेने जा रहे हो, ले आओ जल्दी, जल्दी जाओ, फिर क्वेश्चन समझाएंगे। जल्दी करो भाई। किसी पे नहीं हुआ, दो बच्चे कहाँ पानी पीने आते 20 मिनट बाद जाना, 20 मिनट। हाँ, कोई लड़कियां वैसे भी बेहोश हो जाती हैं जल्दी। अरे हाँ ऐसा है, एक बार हमारी क्लास में से एक लड़की निकली और जीने में जाके गिर गई। हम लोग नहीं गिरे, क्लास में वैसे भी भीड़ निकलती थी। ज्यादा पढ़ा दिया होगा। कैसे क्या था, जो भी जितना क्लास की छुट्टी हुई, बच्चे निकले, 3 मंजिल पे बिल्डिंग थी हमारी, बच्ची निकली दूसरे फ्लोर पे जाके गिर गई। बताइए, पता है? चलो भाई।
22। शांत शांत हो जाओ, बात है नहीं, शांत हो जाओ। कितने लोग हैं पहले तो ये बताओ? 8 लोग हैं, है ना? 8 लोगों को पहले बनाने की कोशिश करते हैं, अच्छे से बनाएंगे, प्यार से। आपके पास सीट तो होगी नहीं, एंड्रॉइड फोन है? आप किसी भी सीट का फोटो खींच लो। देखो क्या कह रहा है कि A B C D E F G और H एक केंद्र की ओर मूव करके एक वृत्त में बैठे हैं। इनमें से प्रत्येक का एक अलग पेशा है, अर्थात डॉक्टर, इंजीनियर, आर्किटेक्ट, शिक्षक, क्लर्क, दुकानदार, व्यापारी और बैंकर। 8 लोग हैं, 8 का अलग पेशा है। A शिक्षक के दाहिने तरफ तीसरे स्थान पर है, D जी के बाएं दूसरे स्थान पर है, G शिक्षक के एकदम बगल में नहीं है, B जो एक दुकानदार है एवं शिक्षक के बीच में सिर्फ एक व्यक्ति है। जो आर्किटेक्ट है वह दुकानदार के दाएं तीसरे स्थान पर बैठा है, H आर्किटेक्ट और इंजीनियर के बीच में बैठा है, E H के एकदम बगल में नहीं है, इंजीनियर क्लर्क के दाहिने तीसरे स्थान पर बैठा है, व्यापारी एवं F के बीच सिर्फ एक व्यक्ति है, E ना तो व्यापारी और ना ही डॉक्टर। ठीक है, इन सूचनाओं के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के क्या करने हैं, हमें उत्तर देने हैं। सबसे पहले हमने ग्राफ बनाया है ना, 8 व्यक्तियों को बैठाया। वो कह रहा है कि A जो बैठा हुआ है वो शिक्षक के कहाँ बैठा हुआ है? दाहिने स्थान पर तीसरे स्थान पर बैठा हुआ है। हम शिक्षक को यहाँ बैठाते हैं, ठीक, मेरी आदत है, आप कहीं भी बैठा सकते हैं। A जो बैठा हुआ है वो शिक्षक के कहाँ बैठा हुआ है? दाहिने तीसरे स्थान पर बैठा हुआ है, पहला, दूसरा, तीसरा। A जो बैठा है वो शिक्षक के दाहिने तीसरे स्थान पर बैठा है। मुझे बताओ यहाँ तक समझ आया? आगे कह रहा है कि जी शिक्षक के एकदम बगल में नहीं है। जी जो बैठा हुआ है वो शिक्षक के एकदम बगल में, समझ आया? बी जो एक दुकानदार है एवं शिक्षक के बीच में सिर्फ एक व्यक्ति है। बी एक दुकानदार है और शिक्षक के बीच में कौन बैठा है? केवल एक व्यक्ति। अब मुझे बताओ, दुकानदार यहाँ पे भी बैठ सकता है, दुकानदार, तो कहने का मतलब दुकानदार यहाँ पे भी बैठ सकता है, यहाँ पे भी बैठ सकता है। पॉसिबिलिटी कितनी बन गई हमारी? 2 पॉसिबिलिटी बन गई। हम बना के देख देते हैं, क्योंकि बिना पॉसिबिलिटी की इक्वेशन होने की संभावना नहीं। बना लो फिर से 8, थोड़ा दूर बना, ज्यादा बड़ा हो गया याद करना। कौन शिक्षक और एक कहाँ बैठा होगा? जी यहाँ पे दोनों के बगल में नहीं। क्या ले रहा था? बी जो एक दुकानदार है एवं शिक्षक के बीच में सिर्फ एक व्यक्ति है। बी जो एक दुकानदार है, बी कौन है? एक दुकानदार है। बी एक दुकानदार है जो कि शिक्षक के और दुकानदार के बीच में कौन बैठा हुआ है? केवल एक व्यक्ति बैठा हुआ है, हमें नहीं पता कौन व्यक्ति। बी यहाँ पर कहाँ? इधर भी बैठ सकता है, क्योंकि बी और शिक्षक के बीच में कौन बैठा हुआ है? दुकानदार बैठा हुआ है। तो बी कहाँ उठा दें? यहाँ पे भी कौन है? कोई दिक्कत? किसी को कोई दिक्कत? मुझे लगता नहीं होगा। फिर क्या कह रहा है? बी जो एक दुकानदार है वो शिक्षक के बीच में सिर्फ एक व्यक्ति है। जो आर्किटेक्ट है वह दुकानदार के दाएं तीसरे स्थान पर है। जो आर्किटेक्ट है वह दुकानदार के कहाँ? दाएं तीसरे स्थान पर। दाएं किधर होगा? क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज? एंटी क्लॉकवाइज। दुकानदार के दाएं कौन से स्थान पर? तीसरे स्थान पर। पहला, दूसरा, तीसरा। कौन? आर्किटेक्ट। आर्किटेक्ट जो बैठा हुआ है वो दुकानदार के कहाँ? दाएं। कौन से स्थान पर बैठा हुआ है? तीसरे। पहला, दूसरा, तो यहाँ पे कौन बैठा हुआ होगा? कोई दिक्कत? मुझे लगता है नहीं। जो आर्किटेक्ट है वो दुकानदार के दाएं तीसरे स्थान पर बैठा है। एच आर्किटेक्ट और इंजीनियर के बीच में बैठा है। एच जो बैठा हुआ है वो आर्किटेक्ट और इंजीनियर के बीच में बैठा हुआ है।
अब मुझे बताओ एच जो बैठा हुआ होगा वो आर्किटेक्ट और इंजीनियर के बीच में बैठ सकता है? नहीं। क्योंकि एच शिक्षक हो सकता है, एच शिक्षक हो सकता है, आर्किटेक्ट और इंजीनियर, यहाँ पे इंजीनियर बैठ सकता है। आर्किटेक्ट जो होगा वो इंजीनियर और एच जो होगा वो आर्किटेक्ट और इंजीनियर के बीच में बैठ सकता है। एच जो होगा वो आर्किटेक्ट और इंजीनियर के बीच में, एच जो आर्किटेक्ट किधर बैठाएगा सर वो जाए एच जो था वो आर्किटेक्ट और इंजीनियर के बीच में, एच जो है वो आर्किटेक्ट और इंजीनियर के बीच में। इंजीनियर हमारा कहाँ बैठ सकता है? यहाँ पे भी बैठ सकता है। और हमारा इंजीनियर कहाँ बैठ सकता है? ये भी हो सकता है, इंजीनियर हो सकता है। यहाँ पे भी हमारी कितनी पॉसिबिलिटी बन गई? 2 पॉसिबिलिटी बन गई। देखते हैं, हो सकता है आगे जाके खत्म हो जाए, पहले बनाने की कोशिश नहीं करेंगे। आगे देखो कुछ है ऐसा कुछ, ई एच के एकदम बगल में नहीं है। ई जो बैठा हुआ है वो एच के एकदम बगल में नहीं बैठा हुआ है। ई जो बैठा हुआ है वो एच के एकदम बगल में नहीं बैठा हुआ है, तो ई एच के बगल में नहीं। यहाँ पे एच कहाँ उठाया था हमने? एच उठाया नहीं। एच आर्किटेक्ट और इंजीनियर के एकदम बगल में, तो एच यहाँ पे भी हो सकता है, एच यहाँ पे भी। पॉसिबिलिटी बनानी पड़ेगी, तीसरी पॉसिबिलिटी बना लेते हैं। बैंक पीओ का क्वेश्चन है भैया, टाइम लगेगा, 5 क्वेश्चन है, ठीक है। कौन कौन था? शिक्षक था, इंजीनियर था, एच यहाँ रख सकता है, देखो एक बार फिर से पढ़ते हैं। ए शिक्षक के दाहिने तीसरे स्थान पर है, ए जो बैठा हुआ है वो शिक्षक के दाहिने तीसरे स्थान पर बैठा हुआ है, तीनों। जी शिक्षक के एकदम बगल में नहीं है, जी शिक्षक के एकदम बगल में नहीं है, जी जो बैठा हुआ है वो शिक्षक के एकदम बगल में नहीं बैठा हुआ है, जी जो बैठा हुआ है वो शिक्षक के एकदम बगल में नहीं बैठा है। बी जो एक दुकानदार है एवं शिक्षक के बीच में सिर्फ एक व्यक्ति है। बी जो एक दुकानदार है वो शिक्षक के बीच में सिर्फ एक व्यक्ति है। दुकानदार और शिक्षक के बीच में एक व्यक्ति है, दुकानदार और शिक्षक के बीच में एक व्यक्ति है, दुकानदार और शिक्षक के बीच में एक। कोई दिक्कत मुझे लगता नहीं होगी। जो आर्किटेक्ट है वो दुकानदार के दाएं तीसरे स्थान पर, जो आर्किटेक्ट है वो दुकानदार के दाएं तीसरे स्थान पर, जो आर्किटेक्ट है वो दुकानदार के दाएं पहला दूसरा तीसरा, ठीक। जो आर्किटेक्ट है वो दुकानदार के दाएं तीसरे स्थान पर पहला दूसरा तीसरा, जो आर्किटेक्ट है वो दुकानदार के दाएं तीसरे स्थान पर पहला दूसरा। एच आर्किटेक्ट और इंजीनियर के बीच में बैठा है। एच जो बैठा हुआ है वो आर्किटेक्ट और इंजीनियर के कहाँ बैठा हुआ है? बीच में बैठा हुआ है। एच जो बैठा हुआ है वो आर्किटेक्ट और इंजीनियर, तो हमारा आर्किटेक्ट और इंजीनियर के बीच में एच यहाँ बैठ सकता है ना। आर्किटेक्ट हमने कहाँ बैठाया था? यहाँ बैठाया था। आर्किटेक्ट और इंजीनियर के बीच में हमारा एच बैठ सकता है। आर्किटेक्ट और इंजीनियर के बीच में ये भी पॉसिबिलिटी बन सकती है ना। आर्किटेक्ट यार ये तो कई ज्यादा पॉसिबिलिटी नहीं है, बड़ी दिक्कत होगी। एच आर्किटेक्ट और इंजीनियर के बीच में नहीं घर से बना के क्यों लाओगे? एच आर्किटेक्ट और इंजीनियर के बीच में बैठा है। एच आर्किटेक्ट और इंजीनियर के बीच में बैठा है। ई एच के एकदम बगल में नहीं है। जी भी बगल में नहीं है, ई भी बगल में नहीं है। बसड़ हो गई इस क्वेश्चन में ज्यादा।